हेलो चैंपियंस, हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया, इससे इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंस इंटरव्यू रखता है। क्यों रखता है, इस पर ही बात करेंगे। और इंटरव्यू को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, तैयारी करने के दौरान अप्रोच क्या होना चाहिए, बोर्ड के अंदर जब बैठेंगे तब हमारा टेम्परामेंट और अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे बोर्ड को फ्रेंडली बना सकते हैं और कैसे इतने कम समय में, जो बहुत ही मुश्किल है, यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने आप को स्टूडेंट से सीधा अधिकारी के रूप में वहां पे हम प्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने अब इसके बाद जब ये आपको लेक्चर मिलेगा, इसके बाद डैफ पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले यूपीएससी इंटरव्यू। प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया आपने, मेंस को क्वालिफाई किया आपने, अब बात है इंटरव्यू की। देखिए, यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो एक्चुअली में इंटरव्यू होता है। इसके बाद और जितने भी एग्जामिनेशन है, पीसीएस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और जितना भी इंटरव्यू होता है ना, वहां सिर्फ नॉलेज का टेस्ट होता है। यूपीएससी का इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू है जहां पे नॉलेज का टेस्ट कम और आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का टेस्ट सबसे अधिक होता है। व्यक्तित्व का टेस्ट, व्यक्तित्व का मतलब समझ रहे हैं कि आप में अधिकारी बनने की क्षमता है कि नहीं, आप में लीडरशिप क्षमता है कि नहीं। आप कोई भी अगर एकदम वर्स्ट कंडीशन आएगा तो वहां पे आप पॉजिटिव रहते हैं या नहीं, आप आशावादी हैं या नहीं, या हिम्मत हार जाओगे, ये सारी चीजें चेक होती है। आप किसी के साथ कैसे बात करेंगे, इंपैथी, सिंपैथी, जितने ऑब्जेक्टिविटी, जितने भी शब्द आपने मेंस के जीएस पेपर 4 में देखा है, वो आपकी पर्सनालिटी में देखना चाहते हैं इंटरव्यू के दौरान जो भी लोग बैठे होते हैं। तो यही आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू की बात करें एक बार तो हम लोग ठीक से पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू को अगर हम समझेंगे नहीं तो आईएएस और आईपीएस बनने का सपना अधूरा भी हो सकता है। ये वो छलांग है जिसके बाद आप सीधे अधिकारी बनेंगे, और यदि इस छलांग को आप क्रॉस नहीं करते हैं तो उसी जगह पे आ जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी, फिर से पीटी मेंस और इंटरव्यू के दौर में आप शामिल हो जाएंगे। इंटरव्यू, ये जो इंटर है और इधर व्यू है, इंटर का मतलब आपके अंदर, आपके भीतर झांका जाएगा, आपके भीतर झांका जाएगा और आपके अंदर की व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा कि आप कैपेबल हैं या नहीं हैं। ये यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, राइट। ये यूपीएससी का इंटरव्यू होता है। यूपीएससी के इंटरव्यू या किसी भी यूपीएससी और पीसीएस के इंटरव्यू के दौरान खासकर, तो वहां पे इंटरव्यू को स्टार्टिंग में हम लोग हल्के में लेते हैं, जबकि ये हल्के में लेने की चीज नहीं है। आप सोचिए कि अगर कोई भी छात्र पीटी में फेल हो जाता है तो एक दर्द हुआ, मेंस में फेल हुआ और भी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में फेल करता है और उसी समय उसके साथ बैठे हुए छात्र जिसका चेहरा उसको याद होगा, उन सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिस्ट में आएगा, बड़े बड़े होर्डिंग में उसका फेस होगा, उस पर क्या बीतेगी। तब जब उसको पता है ये आखिरी रस्सी है, इसको क्रॉस कर गए तो हम अधिकारी बन जाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देना है इसको, और सबसे ज्यादा समय भी यही लेता है, राइट। सबसे ज्यादा जो टाइम है ना, वो भी यही लेता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ही लोगों ने पूछा है, और एक और बात, लास्ट में हम वो नंबर देंगे जिससे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अगर आपको इंटरव्यू के दौरान कोई भी गाइडेंस चाहिए तो। जल्दी ही हम लोग मॉक इंटरव्यू भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने एक सवाल का आपका जवाब दे दिया कि यूपीएससी इंटरव्यू क्या होता है और उनका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या है। तो यूपीएससी इंटरव्यू का एकमात्र पर्पस है ऐसे अधिकारी की तलाश करना जो कैपेबल हो सके लीड करने के लिए, फ्रंट पे आके उसके अंदर इंपैथी, सिंपैथी, ऑब्जेक्टिविटी टाइप की चीजें मिलती है। नॉलेज आपने प्रूफ कर दिया है प्रीलिम्स और मेंस की एग्जामिनेशन में, तो नॉलेज टेस्ट प्रायोरिटी नहीं होती। हां, आपका प्रेजेंस कैसा है वो देखा जाता है। दूसरा सवाल है कि क्या मेंस के बाद इसकी तैयारी संभव है, यानी जब
सॉरी, जब मेंस का एग्जाम हो जाता है तो क्या कितना समय मिलता है उसके बाद? हार्डली 20 से 30 डेज। अभी आई थिंक आज डैफ वाला पोर्टल बंद हो जाएगा और आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी में सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। रिजल्ट अभी अभी आया है, 1 महीने के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना होगा। तो क्या लगता है 30 डेज में किस यूपीएससी का इंटरव्यू क्रॉस किया जा सकता है? 30 दिनों में, और वो भी तब जब ये एक्चुअली में इंटरव्यू है, जब आपकी व्यक्तित्व की बात की जा रही है। आपने जब तक मेंस का एग्जाम दिया तब तक आप क्या है? स्टूडेंट हैं, और जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप एक तरह से ऑफिसर होंगे। ऑफिसर की एक झलक आपके अंदर आनी चाहिए। ये स्टूडेंट से ऑफिसर बनने तक का सफर क्या इतनी जल्दी पूरा किया जा सकता है? क्या अभी सब्जी ला रहे हो, दूध ला रहे हो, खाना बना रहे हो, दोस्तों से हंसी मजाक में बातें चल रही है, इस मोड से सीधा 30 दिनों में क्या यहां आ सकते हैं? इसके अलावा आपका नेचर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड हो, बहुत दयालु हो, लेकिन सिचुएशन जब आए तो बहुत इमोशनल हो जाते हो, प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, या आप बहुत रूड टाइप के इंसान हैं, एरोगेंट हैं, आपका नेचर अधिकारी बनने का नहीं है, हम ये भी मान सकते हैं। या आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे आप अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन कई ऐसे निगेटिव पॉइंट भी है जिसके कारण हो सकता है कि विपरीत परिस्थिति में आप टूट के बिखर जाएं। तो इन सबको क्या 30 दिनों में किया जा सकता है? एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा नहीं। यदि हम बात करें टाइम टेकिंग प्रोसेस की, तो प्रीलिम्स सबसे कम समय लेता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस ज्यादा समय लेता है, और इंटरव्यू ये सबसे अधिक समय लेता है। ये एक तरह से आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू एक ऐसी तैयारी है जो बचपन से होती है, इसको तुरंत नहीं किया जा सकता। इंटरव्यू में आपके आसपास की सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका पढ़ाई लिखाई, गेस्चर, पोस्चर, रहन सहन, बोल चाल, टेम्परामेंट, जो जिस इलाके में जहां रह रहे हैं, वो सारी चीजें आपके व्यक्तित्व पे हावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंटरव्यू में उन सब चीजों पे काबू करना 30 दिनों के अंदर मुश्किल होता है। तो क्या इन 30 दिनों में तैयारी नहीं हो सकती? हो सकती है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो समझ में आ गया कि इंटरव्यू समय कितना लेता है। तो ये दूसरा है। इसके बाद ओके, कोई नहीं, इसके बाद यूपीएससी 2024 इंटरव्यू की बात हो रही है। इसके बाद जो तीसरा है क्वेश्चन है वो है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरव्यू का महत्व क्या है? आपको पता है, आप जब मेंस का एग्जाम देते हैं तो मेंस का एग्जाम 1750 नंबर का होता है। वहीं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो 275 मार्क्स का होता है, 275 नंबर का होता है। यहां पे 1750 नंबर है। 275 का इंटरव्यू आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा महत्व रखेगा? एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है, क्योंकि यदि आप इस इंटरव्यू से बाहर आ जाते हैं तो आप फिर से पीटी के रेस में आ जाते हैं, और अगर यहां से बाहर जाते हैं तो आप ऑफिसर बनते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप ऑफिसर बनते हैं। आप सोचिए जब आप यहां से बाहर आएंगे तो आपको कैसा लगेगा, और वहीं आपके जो दोस्त हैं वो अधिकारी बनेंगे, हमने इसके पहले बताया। दूसरा कि यहां पे यदि हो सकता है, आपको तो पता नहीं कि मेंस में आपका कितना स्कोर आया, ये तो जानकारी नहीं होती है। तो मेंस में कितना स्कोर आया हमें नहीं पता। इंटरव्यू में अगर हम नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, मेंस में भी लो स्कोर है, इंटरव्यू में भी लो स्कोर हो गया, तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, पक्का सिलेक्शन नहीं होना है। लेकिन यहां पे लो स्कोर है और इंटरव्यू में हाई स्कोर आ गया तो 100% सिलेक्शन तो हो ही जाना है। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस एक और क्या है कि ये आपको रैंक दिलाता है। आपको पता है एक एक नंबर पे रैंक 10-10 रैंक नीचे चले जा सकते हैं लोग।
तो ये रैंक प्रॉपर, आपको मेंस में अच्छा स्कोर आया, इंटरव्यू में प्रॉपर स्कोर नहीं आया, रैंक नहीं मिलेगा। आपको यहां पे अच्छा स्कोर आ गया और इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर आ गया, प्रॉपर रैंक मिल जाएगा, झंझट ही खत्म। एक बार आईएएस बन गए, एक बार आईपीएस बन गए, या जो आपको डेडिकेटेड पोस्ट चाहिए था वो आपको मिल गया, तो आपको समझ में आ रहा है, आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा, आपकी परेशानी छूमंतर, अगली बार से तैयारी नहीं करनी है। आप आईआरएस बन गए, आपको आईएएस बनना था, फिर अगली बार जाओगे, तो एक ये इसका अलग इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गया? तो यूपीएससी के इंटरव्यू का एक अपना महत्व है। अब सवाल है कि इसकी तैयारी के दौरान हम किन चीजों का ध्यान रखें, तैयारी के दौरान हम तैयारी कैसे करें, ये है मतलब यूपीएससी का जो इंटरव्यू है उसको हम कैसे तैयार करें। देखिए, जो इंटरव्यू है इसको ऐसे देखो, इसमें आप कई सारी चीजों पे ध्यान आपको देना है। इसमें आपका स्कोर 60% प्लस भी हो सकता है, इसमें आपका स्कोर 25 या 30% से कम भी हो सकता है। ठीक है, यहां प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। और अब यहां पे जब हम ये बात आपसे करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, उसने जवाब नहीं दिया होगा सही से, तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। नहीं, हो सकता है आप उसके सारे सवालों का, जितना भी सवाल उन्होंने पूछा ना, उसका आपने जवाब दे दिया, लेकिन स्कोर इतना आया। ये भाई साहब सॉरी सॉरी बोलते चले गए, लेकिन स्कोर अच्छा आ गया। कई बार आपने सुना होगा, अब इसके बीच में कोई सेटिंग गेटिंग नहीं होती है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिएगा कि कोई सेटिंग वेटिंग है। ये सॉरी बोल के भी ज्यादा नंबर लेके आएंगे और ये जवाब दे के भी कम नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, क्या आपका नॉलेज टेस्ट होता है? नहीं, नॉलेज टेस्ट आपका प्रीलिम्स में हो गया, नॉलेज टेस्ट आपका मेंस में हो गया। मेंस में प्योर नॉलेज टेस्ट हो चुका है, पीटी में अधूरा टेस्ट होता है, मेंस में पूरा टेस्ट होता है। तो आप अपने नॉलेज का फुल टेस्ट दे चुके हैं। अब आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, अब आपकी ईमानदारी का टेस्ट है, अब आपकी ऑब्जेक्टिविटी का टेस्ट है, कितने सिंसियर हैं, कितनी सहानुभूति है, कितनी परानुभूति है, यानी कितना सिंपैथी है, कितना इंपैथी है, कितनी ऑब्जेक्टिविटी, किसी चीज को न्यूट्रल होकर आप देख सकते हैं। सिचुएशन डिफिकल्ट आ गया तो उसको आप टेकल करने के आपके अंदर टेम्परामेंट क्या है। तो ओवरऑल आपकी एबिलिटी, आपका व्यक्तित्व चेक किया जाता है। अगर 10 सवाल पूछ दिया गया, 5 सवाल में आपने सॉरी भी बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको लग गया आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं और जो क्वालिटी इथिक्स एंड मोरल्स की या वर्क कल्चर की होनी चाहिए वो अगर आपके अंदर है, तो आप हाई स्कोर यहां पे ले लेंगे। तो सवाल है कि तैयारी कैसे करें, तो इसका जवाब हम लोग अभी और जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ओवरऑल तैयारी तो बहुत पहले से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक सवाल जो है कि हम इसको स्टार्ट कब से करें, यही है ना, एक बड़ा सवाल है। देखिए, आपके लिए तो ये इसका जवाब मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपने तो मेंस दे दिया है, तो आप इंटरव्यू के लिए अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि यूपीएससी के बारे में जब सोचे, उसी समय से उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे इंटरव्यू के लिए। और वो करने में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जब इंटरव्यू की तैयारी सही तरीके से करने की सोच भी लेते हैं तो आप एक फ्लो में आ जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं, गेस्चर पोस्चर ठीक हो जाता है, आपका एक्सप्रेशन ठीक हो जाता है, पर्सनैलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसका पूरा इंपैक्ट आपकी स्टडी पे पड़ता है। आपके प्रीलिम्स मेंस के अंदर जो आप पढ़ोगे ना, वो और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप करेंगे। तो ये जब आप स्टार्ट करेंगे, तो अगर स्टार्टिंग से कर लो तो हर एक चीज में आपको फर्क दिखेगा, तो ज्यादा अच्छा ये है। बट हमारे पास समय कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अब आगे आते हैं। अभी सवाल ये है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान। यूपीएससी के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। देखिए, यूपीएससी के इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो हमें जो पहला चीज ध्यान देना है, दैट इज, देखो यहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नॉलेज को लेके आगे आ जाएंगे।
ज्ञान जिसको कहते हैं। बट हमें ज्ञान को लेके आगे नहीं आना है। यूपीएससी के इंटरव्यू मैंने पहले बोला व्यक्तित्व मायने रखता है, तो पर्सनालिटी, इसको हम लोग कहेंगे व्यक्तित्व। तो मैटर क्या करता है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पहला। दूसरे नंबर पे आता है ज्ञान, जिसको हम लोग नॉलेज कहते हैं। तीसरे नंबर पे, ऊपर यही कर देते हैं, तीसरे नंबर पे आता है अभिव्यक्ति, जिसको एक्सप्रेशन कहेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे यहां पे वेशभूषा आ जाएगा, जिसको गेस्चर प्लस पोस्चर या अटायर भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंटरव्यू के दौरान ध्यान देंगे। अब देखे करके हम लोग देखते हैं। क्यों हमने कहा कि नॉलेज, इस पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, पर्सनालिटी पे बहुत बात कर चुके हैं, क्योंकि एक अधिकारी जब आप बनते हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व पे काम करना होता है। कई बार आप देखो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, भीड़ में फंस जाते हैं, चारों तरफ से लोग घेर के रखते हैं, तब भी आपको हिम्मत के साथ जो एकदम बैलेंस जवाब देना है। थोड़ा सा भी, अभी क्या हुआ, पटना के डीएम ने थप्पड़ मार दिया, चंद्रशेखर जी ने। अब थप्पड़बाज डीएम के नाम पे फेमस हो गए, उन्होंने अपने टेम्पर को लूज कर दिया, जो नहीं करना होता है। उसके कारण देखिए चारों तरफ हंगामा हो गया। अब दूसरी तरफ नॉलेज, अब नॉलेज तो डेफिनेटली मायने रखेगा। यदि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और नॉलेज 10% है, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। यानी आपका व्यक्तित्व भी अच्छा है, आपके पास नॉलेज भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा है। लेकिन ओवरऑल जो नॉलेज है वो टेस्ट ऑलरेडी आपने मेंस में करवा दिया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। नॉलेज अगर आपका 70% भी है, अगर वहां पे आपने अटेम्प्ट लिया है क्वेश्चन पे, तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास व्यक्तित्व भी है, आप अच्छे पर्सनालिटी के धनी व्यक्ति हैं, और आपके पास नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेशन के दौरान लड़खड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, या डर जाते हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रॉपर जितना बोलना है वो नहीं बोल पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है। तो ये दोनों आपके पास है, एक्सप्रेशन ही नहीं है, वो चीज बाहर निकला ही नहीं। तो जब तक वो निकलेगा नहीं, तब तक सामने वाला आपको कैसे देखेगा, कैसे जानेगा कि आपके अंदर वो नॉलेज है? तो वो एक्सप्रेशन मायने रखता है। तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंस रखता है। आपके सारे नॉलेज और पर्सनालिटी दबी रह जाएगी यदि आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। तो कैसे इंप्रूव करेगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में है गेस्चर एंड पोस्चर, अटायर भी कहते हैं, यानी आप क्या पहन के जाते हैं, उस समय आपका जो बाहर का फिजिकल प्रेजेंस है वो क्या है, किस तरह से आपने खुद को सजा के अट्रैक्टिव बना के रखा है। तो ये भी बहुत मायने रखता है, थोड़ा मायने नहीं रखता, बहुत मायने रखता है। अब यहां पर जो हम लोग बात करेंगे वो है व्यक्तित्व, इसकी बात कर लेते हैं। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। बोर्ड के अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर दो चीज की बात की जाए नॉलेज की और बात की जाए ऑनेस्टी की, यानी बात की जाए ज्ञान की और बात की जाए ईमानदारी की, तो क्या मैटर करता है? अगर प्रायोरिटी दी जाए तो क्या मैटर करेगा? क्योंकि जो वहां बैठे हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उसको आप अपने छोटे से एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पे उनको आप ना बेवकूफ बना सकते हो, मैंने कुछ भी आप उनके साथ नहीं कर सकते। वो अगर हंस भी रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी बात को वो आपसे कन्विंस होकर मुस्कुरा रहे हैं अगर आपने गलत कहा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब बोर्ड में जाते हैं तो वहां पे नॉलेज कम और ईमानदारी अधिक हो जाती है, इसीलिए ईमानदार हैं, नॉलेज कम है, सॉरी भी बोलेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। आप बहुत ज्ञानी हैं, ईमानदारी नहीं है, और जो पर्सनालिटी के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, खूब नॉलेज भी दोगे तो 25 से 30% नंबर मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। 25 to 30% से ऊपर नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है।
और आके बाहर में क्या कहेंगे सब, आयोग में ये हो गया वो हो गया, हमने इतने अच्छे से इंटरव्यू दिया, सारा क्वेश्चंस का जवाब दिए। लेकिन जो वहां पे एक सेक्रेटरी बैठे रहते हैं, वो आपके गेस्चर पोस्चर से, आपके एटीट्यूड, आंसर देने के तरीके, फेस एक्सप्रेशन, इन सब से पता कर लेते हैं कि आप क्या है। वो ऐसे ही नहीं बैठे होते, इतना एक्सपीरियंस लेके ऐसे ही नहीं होते, ठीक है। तो ये मायने रखता है। इसके बाद अब हम लोग बात करें थोड़ा एक्सप्रेशन की। देखिए एक्सप्रेशन पे काम कैसे करेंगे। एक्सप्रेशन पे काम करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका बताते हैं, समय कम है ना, तो शॉर्टकट तरीका यह है कि आप मोटा मोटी एक अनुमान लगाएं कि आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है किस तरह का सवाल आएगा। अब आपको मोटा मोटी अंदाजा होता नहीं किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपका जो डैफ है उससे रिलेटेड भी सवाल होगा। उन सवाल पे छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। जितना डैप में आप डाले हो ना, बस उतना ही पे जो आपका ऑप्शनल पेपर उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है, तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना। आपको तो ये नहीं पता वहां कौन सा सवाल आएगा, इतना पता है कि डैप से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, तो वैसे कुछ सवाल के छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। मिरर के सामने खड़े होके, या आपके दोस्त होंगे, आपका कोई भी ग्रुप होगा, उनको बोलिए रैंडम सवाल करने का। पहले एक स्टार्टिंग का 1 या 2 दिन उन सवालों को दीजिए जिसको आपने तैयार किया है, उसके बाद रैंडम सवाल आएगा, और आप भी अकेले में मिरर के पास खड़े होकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी कि इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हमको क्या बोलना है, या इस समय हम क्या कर सकते हैं, क्या गड़बड़ी हो सकती है, कहां मजबूत हैं, ये सब आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आपके दोस्त या कोई रैंडम इंसान को दे दो क्वेश्चन पूछने के लिए, शर्माना बिल्कुल नहीं है। वो जब आपसे सवाल करने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे करके आप अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे। इसी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉक इंटरव्यू दिया जाता है। मॉक इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कि कोई आपके ज्ञान में इजाफा होता है, बल्कि आपके अंदर जो है उसको आप सही तरीके से डिलीवर करें, या जो कमी है उसको ठीक कर ले, इसके लिए मॉक इंटरव्यू होता है। तो मॉक इंटरव्यू में एक्सप्रेशन पे ही बेसिकली बात की जाती है, तो इन बात का यहां पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, लास्ट वाला एक यहां पे लेते हैं। अब हमारा ड्रेस या हमारा जो अटायर है या गेस्चर पोस्चर वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम गेस्चर की बात करें, गेस्चर की बात करें तो 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल। अब जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा ड्रेस, एक स्टैंडर्ड ड्रेस, अच्छा मौसम भी अलग अलग है। गर्मी का मौसम हो सकता है समर डेज, सर्दी का मौसम हो सकता है विंटर, तो उसमें भी ड्रेस बदल जाएगा। खैर अगर आप लड़का हैं, आप मेल हैं, तो देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि आप इस ड्रेस में नहीं जा सकते या उस ड्रेस में आपको जाना चाहिए। एक सामान्य प्रोटोकॉल टाइप जो ड्रेस होता है खास करके, वो हमें फॉलो करना चाहिए। हम उसको कैसे पता करेंगे कि किस तरह का ड्रेस पहन के जाना चाहिए? हम ऐसे पता करेंगे कि अधिकारी लोग किस तरह के ड्रेस पहना करते हैं। क्या अधिकारी लोग सूट में रहते हैं? अधिकारी लोग समय समय पे ब्लेजर में दिखते हैं? जो इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड के मेंबर होते हैं वो अक्सर किस तरह के ड्रेस में खुद को देखना पसंद करते हैं? किस तरह के ड्रेस में हम उनको मीडिया में देखते हैं? क्योंकि ऐसे सेलिब्रिटी तो होते हैं कि मीडिया में वो आते रहते हैं। तो अब एक बात बताओ, उनको ब्लेजर पहनना पसंद है, उनको खुद को सूट में देखना पसंद है, तो क्या वो उम्मीद नहीं करेंगे कि आप भी उसी ड्रेस में रहें? सोचिए, आप ये उम्मीद नहीं करेंगे, वो उम्मीद आपसे नहीं करेंगे आप उसी ड्रेस में हो। जब उनको उस तरह की ड्रेस पसंद है तो वो आपसे भी उम्मीद करेंगे। तो आप अगर सर्दी का मौसम है तो कोट में, ब्लेजर में आप जा सकते हैं। कलर की जहां तक बात हुई तो कोशिश करना नेवी ब्लू टाइप का, जो एक ऐसा कलर हो जो आंखों को चुभे ना। डार्क शेड चलेगा किसी भी तरह का, बहुत लाइट अगर पहन लोगे तो वो कपड़े पर ही नजर बार बार जाएगी। तो ऐसा कपड़ा नहीं, ऐसा कलर चूज नहीं करना है जो बार बार उनको डिस्ट्रैक्ट करे, आपके कपड़े पे, आपके फेस पे चला जाए, तो फिर वहां इंटरव्यू के गड़बड़ होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो कोशिश करनी है। अब गर्मी बहुत एक्सट्रीम पे है तो आप शर्ट पैंट, नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पैंट
और एक टाई लगा के जा सकते हैं। सर्दी है तो प्रॉपर ड्रेसअप में आप जाइए, तो ये कोशिश करनी है। अब बात आती है लड़कियों की, तो लड़कियों के साथ भी सेम कंडीशन है। आप देखिए कि जितने भी मॉक इंटरव्यू होते हैं वहां पे महिलाओं को, जो भी महिलाएं लड़कियां जो भी इंटरव्यू लेती हैं, अक्सर हाँ एक उम्र होता है उनका, तो वो या तो साड़ी में आपको नजर आएंगी या सूट में नजर आएंगी। आप नहीं देखोगे कि इंटरव्यू बोर्ड में कोई ऐसी लड़की बैठी है जो टॉप और जींस में बैठ के इंटरव्यू आपका ले रही है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता मतलब वो ये उम्मीद आपसे करेंगे कि आप भी बहुत अच्छे मतलब बहुत बढ़िया साड़ी पहन के आओ, अच्छे तरीके से सूट पहन के जाइए, और वहां मान लीजिए आप कुछ ऐसा पहन के चले गए और आपसे पूछा गया कि साड़ी क्यों नहीं पहने, तो आपका जवाब ये होगा कि हमको साड़ी पहनना नहीं आता। इंडियन कल्चर में रह के अगर आप ये जवाब देंगे तो ये निगेटिव जवाब माना जाएगा। तो लड़कियों को भी कोशिश करनी है कि वो या तो साड़ी में रहें या सूट में रहें। अब यहां पे कलर कॉम्बिनेशन मैटर करता है। देखिए यहां पर भी आपका साड़ी हो या सूट हो, आप यहां पे लड़कियों के सेंस में लाइट कलर को प्रमोट किया जाता है। लाइट कलर कोशिश की जाती है कि उनको बोला जाए कि आप लाइट कलर या हल्के डार्क कलर में कपड़े पहने। अब मैंने बहुत डार्क कलर पहन लेंगी तो फिर उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसका कोई खास लॉजिक नहीं, उसके अंदर जाएंगे तो गड़बड़ी है। तो आप उस तरह के ड्रेस को ले सकते हैं। अब साड़ी में भी एक प्रोटोकॉल है एक तरह से। अब ये नहीं कि कटा-फटा ब्लाउज पहन लिए, साड़ी भी पहने तो ब्लाउज अगर बंद गला वाला हो, यहां तक हो, इस पे बॉर्डर हो, तो उसको अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा पिछले कई इंटरव्यू में, अगर आप इमेज उठा के देखो तो आपको बॉर्डर वाले साड़ी या ब्लाउज और फुल ब्लाउज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस से वहां पे अच्छा खासा इंपैक्ट होता है। तो ये तो रहा आपका जो वहां पे आप कपड़े पहन के जाएंगे। इसके बाद पोस्चर भी मायने रखता है। जब आप वहां पे जाते हैं तो आपको कैसे दरवाजा खोल के इन करना है, परमिशन मांगनी है, बैठना है, बहुत ही हल्के से कुर्सी को हटा के परमिशन लेके चेयर हटाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर चेयर को अपनी जगह पे लगा देंगे। तो एक प्रॉपर, और उसके साथ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन कोई भी पूछे जवाब आप उनको दोगे, लेकिन आपकी आंखें भी दौड़ेगी। आप कम्युनिकेट करेंगे या कुछ अपने बात को कहेंगे तो आप सबको कह रहे हैं, इस तरह से आपको बातें रखनी है। एक्सप्रेशन में कहीं भी तनाव, एरोगेंस या कहीं भी इनवाइट टाइप की चीजें नहीं आनी चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना है उस दौरान कि बोर्ड के मेंबर कितने भी आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करें, आपको उनको फ्रेंड नहीं मानना है। वो अधिकारी हैं, गेम खेल रहे हैं, उस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहां पे देखिए, जब आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे बोर्ड मेंबर को आप कन्विंस कर सकते हो। कि आप बोर्ड मेंबर को कन्विंस कैसे करेंगे कि बोर्ड मेंबर के अंदर जो बैठे हैं उनको कुछ अपनी तरफ से ऐसे कीवर्ड्स आप छोड़ दो। कीवर्ड्स ध्यान रखिए, तेज तो वो लोग भी होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे आप छोड़िए, बीच बीच कुछ भी पूछे हो उसके अंदर कोशिश कीजिए आपके कंफर्ट जोन का, कंफर्ट सब्जेक्ट का, कंफर्ट टॉपिक का कुछ कीवर्ड आप वहां पे डाल दीजिए। वो कीवर्ड्स को बहुत पकड़ते हैं, वो कीवर्ड पकड़ेंगे और फिर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे ही कीवर्ड पकड़ा, आप समझ लेना कि अभी आपके पास मौका है उनको अपनी तरफ खींच के लाने का। जैसे ही वो पूछें वैसे ही उस कीवर्ड का जवाब देने के दौरान और 2-3 कीवर्ड्स डाल दीजिए जो आपके कंफर्ट जोन का है। तो इस ट्रिक से क्या होता है कि बोर्ड मेंबर धीरे से, उनको भी पता नहीं चलता और वो आपके सेफ जोन में आ जाते हैं और वहां कंफर्टेबल होकर आप आराम से जवाब दे दोगे, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होने वाली है। इन बात का भी ध्यान रखना है। और क्या है, ठीक है, तो इस तरह से आप उनको पक्ष में ला सकते हैं। एक और चीज, बोर्ड में जब भी बैठे, अब स्टार्टिंग में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घबराहट होना बड़ा ही वाजिब है। अगर आपसे पूछे सामने से कि घबराहट हो रही है तो आप बिल्कुल खुल के बोलिए हाँ घबराहट हो रही है, पहली बार इंटरव्यू है, डर लग रहा है। तो ऐसी चीजें आप बोल सकते हैं क्योंकि उनको भी सच्चाई पसंद होता है। आप बोलोगे नहीं हम बिल्कुल कूल हैं और एक्सप्रेशन पूरा घबराहट वाला है, तो वो तो समझ लेंगे ये फेक आदमी पहले ही है, सब कुछ छुपा के चलना चाहता है। तो ये नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि घबरा रहे हैं, हाँ सर घबरा रहे हैं, आपको जो लगता है ना ईमानदारी से बोल दीजिए, नहीं आता है सॉरी कह के निकल जाइए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है
इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। मॉक इंटरव्यू हम लोग करवाएंगे, प्रॉपर तरीके से मॉक इंटरव्यू होगा जहां पे एक्सपर्ट होंगे आपके साथ, हर एक छोटी से छोटी बारीक चीजों को हम लोग ठीक करने वाले हैं। तो जिनको भी यूपीएससी मॉक के लिए आना है आप आ सकते हैं, और यूपीएससी इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले यहां पे कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।